अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मकसद बस इतना है कि सितंबर 2014 की वो कहर अंदोज़ बारिशें और बारिशों से भरे बाढ़ और सैलाब को याद दिलाना है, न कि किसी भी शख्स की असल ज़िंदगी की कोई अक्सबंदी। ये कहानी महज एक याददाश्त और हर लिहाज और हर अंदाज से ख्याली है। आज भी उस अजनबी की शक्ल व सूरत मेरे वजूद में इस तरह तरोताज़ा होकर मौजूद है जैसे कि हम बस कल के कल ही एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हैं। एक साल बाद भी वो क़यामत खेज और कहर अंदोज़ कश्मीर का भयानक चेहरा ख्वाबों में क्या हकीकी ज़िंदगी में भी दहशत से बिलवास्ता और बिलावास्ता टकराता है। जब शुमाली कश्मीर, वस्ती कश्मीर और जनूबी कश्मीर में लोग राहत और बचाव के लिए अपनी दर्द भरी निगाहों को बुलंद करते थे, सैलाब और बारिशों ने लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया, मगर कुछ लोग बस रब्बुल इज़्ज़त के रहम व करम के मुंतज़िर थे। अपने अपने घरों की छतों पर लाल रंग के झंडे हिलाते हुए अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। हर तरफ दर्द भरी चीखें सुनने को मिलती थी, बस रूह कांप उठती थी। मैं तो खुद श्रीनगर का ही रहने वाला हूँ, मगर उस अजनबी के बारे में जानने के लिए बेताब और बेसब्र था, जो उस वक्त मकामी रज़ाकार अफराद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की राहत और बचाव में मसरूफ़ था। हमारी अपनी नाव भी थी, मगर उस अजनबी को हमसे गुल मिल जाने में कलील से कलील वक्त का इंतज़ार भी न करना पड़ा। बस नाव देखते ही खुद को पानी में उतारना ज़रूरी समझा। उस भयानक सैलाब से लोगों को बचाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी राहत और बचाव की टीमें अपने अपने काम को लेकर मशगूल थीं, चाहे वो NDRF हो या SDRF या फिर मकामी रज़ाकारों की टीमें। कहीं बोट्स तो कहीं हवाई चॉपर्स की मदद ली जाती थी, और तो और कहीं लोगों ने खुद को बचाने के लिए खुद नाव के मुजस्मे जैसे तैयार करके अपने और दूसरे परिवारों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए थे। वो नज़ारा बिल्कुल और वाकई खौफनाक और दहशत से भरा था। उस नज़ारे को कोई चाह और न चाह कर भी आँखों से न निकाल सकता, क्योंकि अपनों का दर्द अपने ही जाने। यही एहसास और यही जज्बात मैंने उस अजनबी की आंखों से बिखरते हुए देखे, क्योंकि उस खौफनाक मंजर को देखकर उसकी आंखों से टपकते आंसू और चेहरे की रंगत से ये साफ जाहिर होता था कि ये ज़रूर इस तूफान में अपनों की तलाश में आया था। मेरे दिल को और बर्दाश्त करना गवारा न हुआ और आखिर उस अजनबी से पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? उसने डरी डरी और सहमी सहमी सी आवाज़ में जवाब दिया, मेरा नाम शमीम और मैं यहाँ पास वाली बस्ती में रहता हूँ। मेरे चाचा पूरे परिवार के साथ राजबाग में शायद अभी भी फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, अब आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। हम भी तो किसी न किसी अपने की तलाश में ही आए थे, मगर यहाँ कौन अपना और कौन पराया सब भूल गए। सभी तो अपने ही हैं, मैंने उसे हौसला बढ़ाते हुए कहा। क्या हम राजबाग इलाके में बोट ले जा सकते हैं? शमीम ने डरी सी आवाज में कहा। क्यों नहीं, हम तो इस खिदमत को अपनी किस्मत समझते हैं, मगर पहले किसी से पूछ तो लें कि वहाँ के हालात कैसे हैं। मैंने वापस शमीम को जवाबन कहा। राजबाग इलाके से हमने किसी बोट वाले को वापस आते हुए देखा। भाई साहब, वहाँ की हालत कैसी है? हमने उस बोट वाले से पूछा। साहब, वहाँ की हालत बहुत खराब है। साहब, पानी तकरीबन 20-25 फुट के करीब है। वहाँ इस तूफानी हालत में जाना खतरे से खाली नहीं है। उस बोट वाले ने हमें साहब कहकर पुकारा, क्योंकि हमने भी NDRF के जवानों की तरह उन्हीं के जैसे जैकेट्स पहने हुए थे। खैर, उस अनजान नाव वाले की बातों से
हम तो जानने से कतरा गए। मगर शमीम की आंखों में दहशत की वो आग भड़कने लगी। मैंने किसी भी तरह उसे दिलासा दिया, ये कहकर कि देखो शमीम, 4 दिनों से बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और दूसरा पूरा का पूरा शहर पानी की लपेट में आ चुका है। गली, सड़कें और छोटे छोटे कोचे जैसे नदी और नालों का मंजर पेश करते हैं। कल सुबह तक का इंतजार करते हैं, जो ही बारिशें रुक जाएं और हम जरूर आपके चाचा के घर तक नाव ले जाएंगे। रात बहुत हो चुकी थी। हमने टीम के साथ ये तय किया कि नाव को कहीं पर बांधकर कल सुबह होने का इंतजार करते हैं। रात भर तूफानी और मूसलाधार बारिशों में नाव के अंदर रहना बहुत ही कठिन काम था, मगर शुक्र उस आली ज़ात का कि हमारी नाव छत वाली थी। मगर सुबह होने तक का किसी ने एक बार भी पलक नहीं झपकी, क्योंकि हमारी बोट उसी सैलाबी पानी की ठहराव में थी जिसकी सतह बढ़ती ही जा रही थी। तूफानी सैलाब और उससे हुए जानी और माली नुकसान की दहशत का तनाव कम करने के लिए हमने एक दूसरे को अपने घर परिवार में घटी कहानियां सुनाई। मगर जब शमीम की बारी आई तो मुझे उसे ठेंगा मारना पड़ा, क्योंकि वो हम सबों में से खामोश और गुमसुम हो गया था। शमीम, कहाँ खो गए हो यार? हम तुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं और तू ही पता नहीं किन बेबानों में खो गए हो। बेबानों में नहीं भाई, बस अपने परिवार की हकीकत को अंदर ही अंदर वजूद की गहराइयों में समेटने की कोशिश कर रहा था। शमीम ने ये सब अपने अश्कबार आंखें साफ करते हुए कहा और यहाँ से शमीम ने अपने घर की कहानी और अपनी कहानी सुनानी शुरू की, जो काफ़ी दिलचस्प थी।